नेक्स्ट है क्यूकम्बर। यहाँ पर क्यूकम्बर को अगर ग्रो करना है तो जो सीड की डेप्थ होती है वो होती है 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक। 1 इंच से नीचे अगर आपने सीड लगाया है तो उस सीड में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिट्टी को फाड़ के बाहर की तरफ आ सके। तो कोशिश करना आधे इंच से 1 इंच बेस्ट रहता है। पेस्ट अटैक की बात करी जाए तो यहाँ पर क्यूकम्बर बीटल, एफिड्स और स्पाइडर इसके ऊपर डेफिनेटली अटैक करेंगे। तो बचा के रखना, सारा नीम ऑयल का एक मिक्सचर बना के रखना जिससे प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहे टाइम टू टाइम। सॉइल हमारी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और इस कुकम्बर को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सनलाइट हमारे प्लांट के ऊपर कितनी आ रही है। सनलाइट नियरली 6 से 7 घंटे इसके ऊपर आनी ही चाहिए, तभी आपको 100% क्यूकम्बर की खेती मिलेगी या फिर प्रोडक्शन मिलेगा। अगर क्लाइमेट की बात करी जाए तो नियरली 18 से लेकर 30 डिग्री तक ये बेस्ट ग्रो होगा, इसमें सबसे फास्ट ग्रोथ होती है। तो इसी दरमियान आपको इसके सीडलिंग लगाने हैं। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करी जाए तो नियरली 50 से 60 डेज में ही आपको ये हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। हमारा ये जो क्यूकम्बर का प्लांट है दोस्तों, इसको हमने ग्रो करा है एक ग्रो बैग के अंदर, और ये बड़ा सा ग्रो बैग है, नियरली 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है। आपको भी अगर ये डिटेल अनबॉक्सिंग देखनी है किस तरह से हमने इस ग्रो बैग की अनबॉक्सिंग करी है और पौधा लगाया है, तो हमारे अमेजोन अनबॉक्सिंग पार्ट 4 को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। क्यूकम्बर को ग्रो बैग में ग्रो करने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमें बड़ा सा स्पेस मिल जाता है और प्लांट को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है रूट्स फैलाने की। तो होगा ये कि दोस्तों आप मल्टीपल पौधे लगा सकते हैं छोटे छोटे, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूकम्बर देंगे। अगर बात करी जाए ज़्यादा स्पेस की तो यहाँ पर खरपतवार बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी खरपतवार है तुरंत रिमूव करनी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन खींच लेती है। अब यहाँ पर खीरा ककड़ी या फिर क्यूकम्बर पौधे के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो फर्टिलाइजर दिया है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर, उसको पाउडर फॉर्म में बना दिया है और अपने पौधे की रूट्स में डाल दिया है, जिससे क्या होता है कि एकदम नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा और जितना भी पोटेशियम चाहिए प्लांट को फ्लावर और फ्रूटिंग प्रोड्यूस करने के लिए तो वो वहाँ से ले लेगा। बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही एकदम बारीक फॉर्म में है। और आपके प्लांट की जो लीव्स होती है वो लश ग्रीन हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बड़ी लीव्स होगी उतना ज़्यादा ये आपको क्यूकम्बर के प्रोडक्शन मिलने वाला है। चलिए फटाफट से अब क्यूकम्बर जितने भी हमारे हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्यूकम्बर आपकी एक पर्टिकुलर हाइट या फिर लेंथ अटेन कर रहे हैं, आपको तुरंत हार्वेस्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है कि सारे क्यूकम्बर एक साथ हार्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ज़्यादा देर तक अगर कोई क्यूकम्बर प्लांट पर रहेगा तो वो अपने बीज बनाने लग जाता है और उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है। तो सारे एक साथ हार्वेस्ट करने की जगह जैसे ही आपका क्यूकम्बर मैच्योर होता है तुरंत उसे हार्वेस्ट करिए